गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी को नमस्कार। ठीक है ना। आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 12.3। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया, लगभग वैसे ही है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजन। आपको इसको डिवीजन करना है वर्कआउट करके। पहला है 10x माइनस 25 कोष्टक डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना। ये एक एक्सप्रेशन है, आपको इससे 5 से डिवाइड करना है। ठीक है ना। सेम सेकंड वाला भी ये एक्सप्रेशन है, आपको एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन से ही डिवाइड करना है। ठीक है ना। रूल वही है, देखो सबका रूल वही है। ठीक है ना। कोई भी 2 टर्म्स 3 टर्म्स पोलिनोमियल्स जो भी है, आपको डिवाइड करने के लिए मेन क्या है, जो है इन सब एक्सप्रेशन से सब टर्म से कॉमन लेना जरूरी है। ठीक है ना। आपको कॉमन निकालना आना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका है, या तो जैसे ये 2 टर्म्स वाला है। ठीक है ना। 10x माइनस 25 2 टर्म्स है ना इसमें, 1 टर्म्स 2 टर्म्स, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है। तो ये 2 टर्म्स दोनों को क्या कर दो आप, अलग अलग फैक्टर, सबका अलग अलग फैक्टर में कर दो। ठीक है ना। फैक्टर निकालने के बाद उसके बाद देखो दोनों टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है ना। जिसको नहीं आता है उसको देखो, उसके बाद देखो कि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। जो जो चीज दोनों टर्म्स में कॉमन है उसको कोष्टक से बाहर ले लिया। ठीक है ना। बाकी को ऐसे ही रहने दिया और डिवाइडेड बाई 5 कर दिया। अगर वो कट रहा है तो ठीक, नहीं कट रहा है तो लिख दो। ठीक है ना। ध्यान से देखो कैसा है। जैसे ये है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है ना। आप इसको कॉमन निकालना आ रहा है, देखो 10 5 के टेबल में भी 5 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है। डायरेक्ट आप 5 कॉमन ले सकते हो। 5 कॉमन ले वो तो अंदर क्या बचेगा, 5 टू जा 10 2x माइनस 5 5 जा 25 5 बाई 5। ठीक है ना। जिसको आता है वो सीधा 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2x माइनस 5। ये हो गया आंसर, जिसको कॉमन निकालना आता है। ठीक है ना। जिसको कॉमन निकालना नहीं आता है, दिक्कत हो रही है, अभी भी कुछ बच्चे हैं जो दिक्कत करते हैं। देखो उसके लिए क्या है, वो सीधा इस स्टेप के बाद यहाँ ये कर सकते हैं कि जैसे 10x है तो 10 का फैक्टर निकाल लो। 10 का फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 इंटू एक्स। ठीक है ना। माइनस है तो माइनस 5 का 25 का क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। क्लियर है ना। हमने 10x का और 25 का क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया, सारे फैक्टर्स। अब देखो, अब क्या कर सकते हो, देखो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें x नहीं है। तो जो कॉमन है दोनों फैक्टर्स में वो आप बाहर ले लो। बाकी ये 5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 2x, माइनस साइन है तो माइनस, यहां से 5 इंटू 5 है और 5 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ओनली 5 डिवाइडेड बाई 5। सेम आया ना ये वाला स्टेप, बस 5 से 5 का काट दो, 2x माइनस 5। ठीक है ना। तो ये है, जिसको आता है वो डायरेक्ट ऐसे कर सकता है, जिसको नहीं आता है वो डायरेक्ट टर्म्स का फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, फैक्टर निकाल लो और फैक्टर से आप कर सकते हो। ठीक है ना। अगला देखो क्या है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। सेम है। अब आता है तो इसका फैक्टर निकालो, नहीं आता है तो फिर अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं हम। डायरेक्ट देखो 10x और 25 में किसका टेबल आता है, किसके टेबल में आता है, 10 भी और 25 भी। अब ऑब्वियसली 5 के टेबल में, 5 हमने इसमें से कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, 5 टू जा 10 यानी 2x माइनस 5 5 जा
55, तो क्या बचेगा 5 बाई 2x माइनस 5, सॉरी 2x, ठीक है ना। अब देखो ये टर्म्स इक्वल है, इससे इससे काट दो, बच आएगा क्या 5, आंसर आपका आ गया, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें जो हमने कॉमन लिया था वो कट गया, सेम आया वो कटा, इसमें क्या है जो कॉमन लिया वो नहीं कटा, जो बचा है अंदर कोष्टक में वो कटा, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, 10y 6y प्लस 21 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7, ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो ये 10y कोष्टक के बाहर है, ये 10y के इंटू इससे भी हो रहा है, इन दोनों से कॉमन है, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया, अब ऊपर वाले टर्म को देखो, ये तो दोनों टर्म्स का कॉमन है ही, क्या इनमें से भी कुछ और कॉमन आ सकता है, सबसे पहले वो देखो, देखो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स का जैसे हमने कहा था फैक्टर वैसे ही 10y, ठीक है ना, कोष्टक इसमें से क्या है 3 इंटू 2y इंटू वाई प्लस ये क्या है 3 इंटू 7, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7, ठीक है ना। आया ये, आप देखो इन दोनों टर्म्स में 3 भी है, ठीक है ना, 3 भी है, तो आप क्या कर लो, ये 3 को भी बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा 10y इंटू 3, ये कोष्टक के अंदर आ जाएगा 2y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 2y प्लस 7। अब देखो ये 2y से तो ये कट गया, ये 2y क्लियर है ना, और ये 5 से कट गया, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये क्या होगा 2 3 जा 6 y, ये तो बचा 2 3 जा 6 y बचा, और ये आपस में कट गया, तो ये हो गया आपके आंसर। बस आपको क्या है, घबराना नहीं है कि ये लंबा चौड़ा देखा, इसका तो पहले से कॉमन ले रखा है, अब और क्या करें, कोई बात नहीं, फैक्टर करके देखो, ठीक है ना, फैक्टर करके आप देखो, अगर कॉमन ले रखा कोई बात नहीं, अगर उसके बाद भी कॉमन आपसे निकल रहा है तो निकालो, जितना छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। हमने वही किया, फैक्टर किया उसको, देखो और छोटा बन गया, तो ऊपर नीचे कट गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाई 27xy z माइनस 8, ठीक है ना, z माइनस 8, सेम इसकी तरह कर दो, ठीक है ना। देखो क्या कर सकते हो इसमें, ये 9x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है ना, कोष्टक में देखो ये क्या है 3 इंटू जेड माइनस 3 इंटू 8, ठीक है ना। हमने डायरेक्ट कर दिया, देखो यहाँ 8 को 2 इंटू 2 भी कर सकते थे, और क्या है यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 के फैक्टर हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए 3 के उसमें चाहिए, क्योंकि 3 इसमें है, तो इसमें भी अगर 3 होगा तभी वो निकल पाएगा, ठीक है ना, तो हमने डायरेक्ट कर दिया। अब अगला क्या है 27xy, ठीक है ना, फिर z माइनस 8, क्लियर है। अब ये 3 दोनों में 3 और कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर z माइनस 8 डिवाइडेड बाई 27 एक्स वाई z माइनस 8। अब देखो z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, ठीक है ना। अब देखो 9 3 से क्या होता है 27, 9 3 से 27 से 27 कट गया, क्लियर है।
और ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये है एक्स वाई, ठीक है ना। तो इससे वंस टाइम्स एक्स वंस टाइम्स वाई कट गया, तो बचा कितना, एक्स वाई। एक्स इंटू एक्स है, वाई इंटू वाई है, इसमें एक्स इंटू वाई है, तो एक एक कट गया, तो बचा कितना, एक एक ही बचा, ठीक है ना। इसमें बचा क्या, एक्स वाई। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना, देखो आपको क्या करना है, कॉमन लेना, ये नहीं कि सीधे इससे काट दिया साहब, इसका तो पहले से कॉमन था तो हमने ऐसे ही करते, नहीं, और जितना निकल सकता है, ठीक है ना, कोशिश करो जितना छोटा हो सकता है टर्म्स, ठीक है ना। ठीक है, तो ये तो था थर्ड फोर्थ। आगे देखते हैं अगला और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट से देखो क्या है, देखो क्या है, 96 ABC कोष्टक 3A माइनस 12, फिर दूसरा कोष्टक 5B माइनस 30, कोष्टक 1 डिवाइडेड बाई 144A माइनस 4B माइनस 6। देखो ये दिखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, ठीक है ना, जब इसको सॉल्व करोगे तो बहुत छोटा लगेगा, आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा है, बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन, लेकिन देखो इसको भी सेम दिमाग में वही रखना है, जितना छोटा छोटा कर दो। देखो क्या है, सबसे पहले इसको बैठाओ, इसको बैठाते कैसे है, 96 ABC 3A माइनस 12 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ठीक है ना। दिखने में लग रहा है ये, दिखने में लग रहा होगा इतना बड़ा क्वेश्चन, दो दो टर्म्स है, ऊपर भी दो एक्सप्रेशन है, कैसे करेंगे, बहुत इजी है। ध्यान से देखो, जैसे मैंने आपको जनरल जनरल चीज बताई थी कि जितने से चाहे ये एक हो दो हो, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपको कोशिश करना है कि इनमें से कॉमन अगर कुछ निकल सकता है, जितना इसको आप छोटा कर सकते हो, ठीक है ना। देखो इसको करो, कैसे करेंगे, देखो ये 96 ABC तो है ही, ये तो कोष्टक के बाहर है ही, और कोष्टक देखो इसको 3A को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू ए, माइनस 12 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 4। देखो हम यहाँ पे 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो है 3 के टर्म में चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म्स में क्या है, 3 है, ठीक है ना, इसलिए 3 के टर्म में लिखा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को भी देखो, 5B 5 इंटू बी लिख सकते हो, माइनस क्या 30 30 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये क्या है, 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ठीक है ना। आप देखो, आप उसको देखो 96 ABC, आप देखो इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो ये 3 को हम बाहर ले सकते हैं, इंटू 3A माइनस 4 इंटू, आप देखो इन दोनों में 5 कॉमन है, तो इस 5 को भी हम बाहर ले सकते हैं, 5B माइनस 6 आया ना, डिवाइडेड बाय 144 A माइनस 4 B माइनस 6, है ना। अब देखो ये ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 96 इंटू 3 इंटू 5 ABC A माइनस 4 B माइनस 6 डिवाइडेड बाई 144 A माइनस 4 B माइनस 6, ठीक है ना। आप इसको दो, इसको काट दो, इससे इसको काट दो, तो ये सब मल्टीप्लाई में हो रहा, ठीक है ना। अब क्या है देखो 144
देखो 2 से काटो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है ना। 2 से काटो, 2 7 जा 2 2 जा, अब किससे काटो, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ठीक है ना। अब किससे जाएगा, 3 से, 3 4 जा 12, 3 6 जा, अब 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा, अब ये 3 से ये काट दो, 3 से ये काट दो, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर क्या बचा, 2 इंटू 5, क्या बचा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 ABC इंटू ABC, यानी क्या बचा, 5 2 जा 10 ABC, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। एक इस तरह से काटते हैं। देखो ये 2 से काटा 48 आया, ये 2 से काटा 72 आया, फिर इसको 4 से काटा 12 आया, इसको 4 से काटा, ये ध्यान रखना कि ऊपर नीचे सेम सेम नंबर से ही काटना है, ठीक है ना, अलग अलग नंबर से नहीं, ठीक है ना। 18 आया, या फिर 12 आया, ठीक है ना। फिर 12 को हमने 4 से 3 से काटा, 4 आया, इसको 3 से काटा 6 आया, फिर इसको 2 से काटा 2 आया, इसको 2 से काटा 3 आया, और ये 3 से फिर इस 3 को काट दिया, ठीक है ना। ये 2 इंटू 5 बचा, 2 इंटू 5 ABC का ABC, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपको कॉमन लेके छोटा करके ऊपर नीचे कट करना है, ठीक है ना। ये ध्यान